सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। और आज जो परमेश्वर की वचन है, भजन संगीता हम निकालेंगे। भजन संगीता 143 उसका 8 पद। भजन संगीता 143 उसका 8 पद, और मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। वचन कहता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपनी मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। आमीन। दाऊद इस वचन को लिख रहा है, और ये वचन साफ साफ आपको बहुत सारी बातों को बता सकता है, बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकता है, और परमेश्वर के अनुग्रह को आपके बीच में रखेगा। और वचन का जो शीर्षक है वो यह है, अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। वचन जो आज कह रहा है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। दाऊद जब परमेश्वर की महिमा करता था, वो परमेश्वर का जब साथ उसकी आराधना महिमा करता था, तो वो सुबह सुबह का समय में परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर की आराधनाओं को करना उसे अच्छा लगता था। आज हमारे जीवन में भी हम जब उठते हैं सुबह में, हमें या तो न्यूज़ देखना, या टिकटॉक देखना, या हम यूट्यूब पे वीडियो देखना, या हम फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, या किसी भी तरह से हम किसी ना किसी चीज़ को अपने कानों में हम सुनते हैं, हम उसको रखते हैं। आज हम जब सुबह उठते हैं, हम किस चीज़ों को सुनते हैं हम ये जानते हैं, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर के वचनों को सुनना पसंद करता था। इसलिए कहता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र ही सुना। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी सुना। और हमें जो आज परमेश्वर के वचन हमें मिल रहे हैं सुबह सुबह के समय में, वो आशीष के वचन है। उसके आगे कहता है कि क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर अपने जब भरोसा को रखते हैं, हम हर एक समस्याओं से, हर एक तकलीफों से हम दूर हो जाते हैं। हम आशीष में जीवन को जीने लगते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा जब यहोवा पे होता है, हमारा मन, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ हम परमेश्वर को बनाकर चलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे भरोसाओं को टूटने नहीं देता, क्योंकि वो अपने भरोसा पे कायम है। वो हमें आशीष करता है। कहता है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। जिस मार्ग से मुझे चलना है, हमें अच्छे और बुरे मार्ग का हमें चाल चलन होना चाहिए, हमें परख होना चाहिए। दाऊद परमेश्वर से हर एक बातों को पूछ रहा है। कहता है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। वो परमेश्वर से अपने मार्ग को भी पूछ रहा, अपने तैयारी को बना रहा है, अपने आत्मिक तैयारी को बना रहा है। वो मार्ग, वो पवित्र आत्मा का मार्ग को चाह रहा है। वो चाहता है कि परमेश्वर मेरी जो मार्ग हो, मेरी जो चाल चलन हो, वो तुझ में होने पाए। वो कहता है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। वो परमेश्वर से अपने आने वाले समय को पूछ रहा है कि मुझे किस तरह से चलना चाहिए प्रभु, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे किस जगह पर चलना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, प्रभु मुझे बता। दाऊद इन सारे बातों को वो पूछता है परमेश्वर से। क्या हम जितने लोग आज आए हैं सुबह सुबह, क्या हम परमेश्वर के पास आकर ये कहते हैं कि प्रभु आज दिन भर तू मेरी सहायता कर, और मुझे क्या करना है आप मुझे बताएं, आप मुझे समझाएं, आप मुझे वो चीज़ों को सुनाएं, आप वो मुझे दिखाएं।
ना बल्कि मैं अपने सहारे, ना बल्कि मैं अपने सूझबूझ से, बल्कि आपके कहे हुए वचनों के अनुसार मैं आगे चल सकूं। क्या हम ये कहने पाते हैं? क्या हम परमेश्वर के पास अपने इस जीवन को रख पाते हैं? उसके बाद कहता है दाऊद, जब हम आगे वचन को देखेंगे, कहता है कि मुझको बता दे। वो प्रभु से कहता है, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। जब आप इस वचन को सुनते हैं, जब अंतिम में कहता है कि क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं, ऐसा क्यों कहता है दाऊद कि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं? हमारा यदि जो मन है वो अनेक प्रकार की चीजों पे जब लगे रहेगा, तो हम तमाम गलत कामों को कर सकते हैं। शैतान आपकी मन की लालसा रखता है कि कब मैं आपके मन पे अटैक करूं, कब मैं आपके मन को पकड़ कर जकड़ के रखूं, जिससे आप महिमा आराधना ना कर पाए, आप परमेश्वर के पास ना जा पाए। शैतान तक में रहता है। शैतान चाहता है कि कब मैं इसके मन में वास कर पाऊं। लेकिन दाऊद इस वचन में कहता है कि क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। हमें भी चाहिए कि हम अपने अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि ये जो मन है, परमेश्वर हमारे जो दिलों में वास करना चाहता है। हमें अब उसे अपना जगह देना चाहिए। कहना चाहिए कि प्रभु तू मेरे मन में वास कर, प्रभु तू मेरे हित में होकर बातें कर। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ हम चले, हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंपे। जब 9 पद देखें, कहता है कि हे यहोवा, मुझे शत्रु से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छुपा हूं। शत्रु जो शैतान है, दाऊद हमेशा उसे सबसे बड़ा शत्रु मानता है, क्योंकि शैतान हर तरफ से आप पे प्रहार करता है। तकलीफ का प्रहार, दुखों का प्रहार, कमजोरी का प्रहार, आपके जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां लेकर आता है, नाना प्रकार की दुश्मनियां लेकर आता है। कई ऐसे चीज आपके जीवन में रखता है जिससे आप टूट जाते हैं। शैतान आपके साथ खड़ा रहता है ताकि आपको वो तकलीफ पहुंचाए और आप परमेश्वर को कोसो, आप परमेश्वर को अपना मन ना दे पाओ। दाऊद जिस प्रकार से कहता है कि अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं, हमें चाहिए कि हम अपना मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को दें और कहें कि यहोवा मेरे शत्रु से मुझे बचा। जो शत्रु मेरा घात लगाए बैठा है मुझे घात पहुंचाने के लिए, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी मदद करें। आज का जो वचन प्रभु मुझे दिया जा रहा है, उस वचन से हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमारी मदद करें, रक्षा करें, क्योंकि आप मेरा रक्षक है। आपकी वचन कहती है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा रखती है, वैसे आप मुझे संभालेंगे। सचमुच परमेश्वर आपके वचनों, आपकी बातों को सुनता है। वो आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। आप उसे आपका मार्गदर्शन करने दें। वो चाहता है कि आपको संभाल कर लेकर चले, वो चाहता है कि आपको बचा कर लेकर चले, वो चाहता है कि आपकी सहायता और मदद करे। आप परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहें, परमेश्वर को अपना जीवन रख दें, परमेश्वर को अपना मन को सौंपें, क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपने मन को सौंपेंगे, हम हर एक चीज़ों से, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक मुसीबत, आने वाले समस्याओं से हम बच सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करना। क्या तुम नहीं सुने कि कहता है वचन कि मन की रक्षा कर, क्योंकि मन जो मतावला है, जो इधर उधर की बातों को सुनता है, वो उसकी तू रक्षा कर। हमारा जो मन है मतवाला है। सचमुच हमारा जो मन है
वो मतवाला है। हमें सबसे ज़्यादा अपनी मन की चिंता करनी है, हमें सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर की वचनों के लिए चिंता करना है, हमें सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर की बातों का चिंता करना है, हमें सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करना है और कहना है कि परमेश्वर मैं अपनी मन तेरी ही ओर लगाता हूँ, क्योंकि जब मैं तेरे वचनों को सुनता हूँ मुझे आशीष मिलती है। मुझे क्या एक ऐसा जीवन जिससे हम ये जान पाते हैं कि केवल परमेश्वर में शांति है। मेरे मन की शांति तो सिर्फ तेरे वचन से मिलती है। हम ये कहने पाए। हम आज जो सुबह बैठे हैं प्रार्थना में, आइए हम कहें अपने मुंह से ये अंगीकार करें कि कहे प्रभु अपनी मन तेरी ही ओर लगाता हूं, प्रभु अपनी मन तेरी ओर लगाता हूं। आइए फिर से एक बार कहेंगे हम, परमेश्वर मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। परमेश्वर अपना मन मैं तेरी ओर लगाता हूं। आमीन। आप अपने मन की रक्षा करें, आप परमेश्वर को अपना मन दें। हमें चाहिए कि हम उस पर भरोसा करें। मैंने इससे पहले वचन दिया था भरोसा के ऊपर। हमें भरोसा क्यों करना चाहिए परमेश्वर पे, किस लिए करना चाहिए? हमें सचमुच आज के वचन से हम परमेश्वर के बहुत सारे बातों को देख सकते हैं। सबसे पहला करुणा के बारे में, वो अपने लोगों पे करुणा करता है। दूसरी बात है वो हमारी बातों को सुनता है। वो ऐसे ही नहीं सुनता, वो शीघ्र ही सुनता, वो जल्दी सुनता है, वो अपने कानों को बंद नहीं रखता है। और जो चौथी बात है, हम जब उस पर भरोसा रखते हैं वो हमारे भरोसाओं को टूटने नहीं देता है। और इस वचन में जो पांचवा है वो उसके मार्गों पे चलना। जब हम उसके मार्गों पे चलेंगे हम जान पाएंगे कि हम किस जगह पर खड़े हैं। और जो छठा बात है वो कहता है कि वो हमें बताने के लिए खड़ा है, वो मुझे समझाने के लिए खड़ा है, वो आपको कुछ भी सलाह देने के लिए खड़ा है। और जो सातवां बात है वो इस वचन से सीखेंगे, वो कहता है हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है। तो आप जितने भी लोग आज प्रार्थना में आए हैं, आज हम प्रभु के साथ हम प्रार्थना करें, कहेंगे कि प्रभु मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवितकारी दयालु मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, फिर से एक बार आपके सन्मुख आते और आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने मन को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु अपने भरोसाओं को हम आपके ऊपर रखते हैं। प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप हमारी बातों को सुने, क्योंकि तू शीघ्र सुनने वाला परमेश्वर है और हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। प्रभु आप मुझे चलना सिखाए, प्रभु आपकी बातों को हम सुनने पाए, क्योंकि आप हमें बताने वाले, हमें समझाने वाले और हमारी राहों को बनाने वाले हैं और हमारे लिए अच्छी अच्छी बातों को सुनते, हमारे शत्रु से हमें बचाते हैं। प्रभु आप हमारी रक्षा करें, आज दिन भर हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें, हमारे परिवारों को, हमारे हर एक जनों को प्रभु आशीष से भरे। जितने भी प्रभु मेरी आशा मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रभु फैमिली है, हम सारे फैमिली को तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। सबकी सहायता और मदद कर। सारे विनतियों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे यीशु ख्रिस्ट का हृदय से कबूल कर। आमीन आमीन।